नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। चाईबासा जिले में पिछले कुछ दिनों में माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसमें ट्राई जंक्शन इलाके लोवादा गांव के निकट बुधराम मुंडा को ढेर किया गया था। वहीं कुछ दिन बाद ही लिपुंगा गांव के समीप 5 माओवादी मारे गए थे, जिसको लेकर माओवादियों की दक्षिणी जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। मैं पूरे प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा है ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आज देने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि माओवादियों ने अपने 6 साथियों के मारे जाने और ऑपरेशन क्लीन अभियान के खिलाफ 10 जुलाई को 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। यह बंदी कोल्हान प्रमंडल के लिए है। पूरे प्रेस नोट को पढ़ने से पहले मैं आपको उन माओवादियों की तस्वीर दिखा रहा हूं जो उस मुठभेड़ में मारे गए थे और जिसकी तस्वीरें माओवादियों ने प्रेस नोट जारी की है। इसके साथ ही माओवादियों ने पोस्टर भी जारी करके कहा है कि मार का बदला मार है, खून का बदला खून है, यानी कि माओवादियों ने बदले की धमकी भी दे डाली है। इसमें लिखा है, कोल्हान सांडा के वीर शहीदों, तेरा खून बेकार नहीं जाएगा, बदला लेकर रहेंगे। नवादा कोल्हान सांडा लिपुंगा के वीर शहीदों का राजनीतिज्ञ बदला लेने के लिए जारी, जनहित को तेज करें, कोल्हान सांडा के वीर शहीदों के अधूरा सपना को पूरा करें। नवादा कोल्हान सांडा लिपुंगा के शहीदों की शपथ लेने, दुश्मन के कोल्हान सांडा मुक्त करने के नाम पर जारी बर्बर पुलिस या दमन अभियान को परास्त ध्वस्त करें। ये तमाम पोस्टर माओवादियों ने जारी कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कि उस 2 मुठभेड़ के बारे में माओवादियों ने क्या कुछ कहा है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। दिनांक 23 मई 2024 को नवादा गांव के निकट जंगल में कॉमरेड बुधराम सहित 3 सदस्यों की टीम की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जब कॉमरेड बुधराम को पैर में गोली लगा तो वह चलने में असमर्थ हो गया। तब उनके पास जो 2 साथी थे उनमें से एक उन दोनों से बिछड़ जाने के कारण एक साथी अकेले उनको मुठभेड़ स्थल से नहीं निकाल पाने की स्थिति में उनका केवल हथियार लिया और उनको वहीं छोड़ दिया। पुलिस कॉमरेड बुधराम को घायल अवस्था में पकड़कर बर्बरता के साथ शारीरिक यातना देने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा माओवादियों का बड़ा आरोप प्रेस नोट के द्वारा दिया गया है। दूसरी घटना का जिक्र करते हुए माओवादी बताते हैं, लिपुंगा गांव की जो घटना है जिसमें बताया गया कि 15-16 जून 2024 को कॉमरेड दिरिसुम के नेतृत्व में एक प्लाटून की संख्या में एक दस्ता लिपुंगा और उसके आसपास के गांव में मीटिंग के लिए गए हुए थे। इस दौरान लिपुंगा गांव के निकट जंगल में वे लोग रुके हुए थे। दिनांक 17 जून 2024 को भोरे 4:30 बजे कोबरा झारखंड जगवार झारखंड पुलिस का एक ज्वाइंट टीम उन लोगों के डेरा पर भीषण हमला कर दिया। कुछ साथी दुश्मन के हमले का डटकर मुकाबला करने के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में पुलिस पकड़कर उन्हें बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर दी। कुछ साथी पीछे रिट्रीट करने के दौरान गोली लगने से मौके पर उनकी मौत हो गई और 2 महिला साथी को पुलिस पकड़कर अत्याचार करने के बाद निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी। माओवादी आगे लिखते हैं कि 5 कॉमरेड, जिसमें कांडे होनहागा उर्फ दिरिसुम सांडा सब जोनल कमेटी के सदस्य थे, कॉमरेड सिंगराय दुश्मन के कोल्हान मुक्त करने के बर्बर दमन अभियान का मुकाबला हेतु गठित स्पेशल दस्ते के कमांडर सब जोनल एरिया कमेटी सदस्य थे। कॉमरेड सपनी हांसदा उम्मीदवार पार्टी सदस्य थी। कॉमरेड सूर्य देवगम उर्फ मुंडा पीएलजीए का सैनिक था और कॉमरेड जोंगा मारला संस्कृत टीम की साधारण सदस्यता थी। इसमें आगे लिखा है कि कोल्हान सहित पूरे झारखंड के लोग यह जानते हैं कि ट्राई जंक्शन क्षेत्र यानी कि खूंटी सरायकेला खरसवां और पश्चिम सिंहभूम जिले के सीमावर्ती और पश्चिम सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट, कोल्हान और सांडा के वन क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले पुलिस दमन अभियान ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत माओवादियों से कोल्हान मुक्त करवाने के नाम पर वर्ष 2022 के सितंबर महीने से ही केंद्र सरकार में सत्तासीन ब्राह्मण्य हिंदुत्व फासीवादी भाजपा ने मोदी सरकार के दिशा निर्देश में जल जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी मूलवासी मेहनतकश जनता के ऊपर अघोषित बर्बर युद्ध थोप दिया है। पूरे वन जंगल में ग्रामीण क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। वन क्षेत्र के हर गांव में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में सैनिक बलों के दर्जनों फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप यानी कि अग्रिम कार्रवाई चौकी स्थापित की गई है। यह चौकी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा गांव में किसी आदिवासी के घर व स्कूल को जबरदस्ती कब्जा करके स्थापित की गई है।
इन एफओबी कैंप या अग्रिम चौकसियों से लगातार 10-15 दिनों तक ग्रामीण आदिवासी जनता को गोलीबारी की सूचना दिए बिना ही दिन रात 51 mm और 81 mm के मोटार और रॉकेट लॉन्चर से जो है अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर में की जाने वाली गोलीबारी जैसे ही गोलीबारी यहाँ की जाती है। एफओबी कैंपों में के जवान द्वारा आदिवासी महिलाओं और युवतियों को जबरन बलात्कार करना और छेड़खानी करना ये आम बात बन गई है। ये माओवादियों का बड़ा आरोप है और इस तरह से प्रेस नोट में लिख रहे हैं। माओवादियों द्वारा इन जवानों के जुल्म का विरोध किए जाने पर भी इसकी सुनने वाले कोई नहीं है। उल्टे किसी भी किस्म के अन्याय का विरोध करने वाले आदिवासियों के ऊपर ही माओवादियों का ठप्पा लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस बार के युद्ध पुलिसिया दमन अभियान के दौरान आम ग्रामीण आदिवासी जनता पर माओवादियों का लेबल लगाकर सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया और पकड़े गए अनेक लोगों को सरेंडर के नाम पर पुलिस थानों कैंपों में रखकर किसी से मुखबिरी करवाया जाता है और अभियान के दौरान किसी से पायलटिंग करवाया जाता है। इन लोगों से 2 महीने से 2 साल तक मुखबिरी व पायलटिंग करवाने के बाद इनमें से कुछ लोगों को सामूहिक रूप से सरेंडर करवाने का ड्रामा किया जाता है। पुलिस द्वारा प्रायोजित सरेंडर को पुलिस अपने बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाती है। इस विगत 2 वर्षों से ट्राई जंक्शन, बुढ़ाहाट, कोल्हान और सांडा क्षेत्र को माओवादियों से मुक्त करने के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा आदिवासी मूलवासी मेहनतकश जनता के खिलाफ घोषित प्रतिक्रांतिकारी बर्बर युद्ध चलाया जा रहा है। आगे माओवादी लिखते हैं कि हमारी भाकपा माओवादी के नेतृत्व में पुलिस के कोल्हान मुक्त करने के बर्बर युद्ध अभियान का जन मुक्ति छापामार पीएलजीए और सक्रिय क्रांतिकारी जनता एकताबद्ध होकर जनहित और जन प्रतिरोध आंदोलन चलाकर तथा दुश्मन के हमले का डटकर मुकाबला करते हुए कोल्हान मुक्त करने के दमन मुहिम को जो है विफल कर दिया है। इससे बौखलाए झारखंड व कोल्हान क्षेत्र में तैनात अर्धसैनिक बल व झारखंड पुलिस भी अब छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा ऑपरेशन कगार नामक कुर्र दमन अभियान की तरह, जहां निहत्ती आम आदिवासी जनता को जंगल में देखते ही माओवादी कहकर गोली मारकर निर्ममता से जो है हत्या किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। उसी के तर्ज पर यहाँ ट्राई जंक्शन और पोड़ाहाट, कोल्हान, सांडा क्षेत्र में भी बार बार पुलिस व दमन शुरू किया गया है। अभी तो माओवादी संगठन से जुड़े आदिवासियों को ही बार बार हत्या और नरसंहार किया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जैसे ही जलावन, लकड़ी लाने, पत्ता दत्वन तोड़ने या वनों पर संग्रह करने वाले आदिवासियों का भी माओवादियों का लेबल लगाकर हत्या व नरसंहार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा माओवादी इसमें प्रेस नोट में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इन आदिवासी लोगों की निर्मम हत्या हुआ है और इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग माओवादी थे। सवाल है, माओवादी क्या किसी के घर, किसी के ज़मीन, किसी के गांव को कब्जा किए हैं या किसी के माँ बहनों की इज्जत लूटे हैं, चोरी डकैती की हैं? नहीं, बल्कि वे लोग भाकपा माओवादी पार्टी संगठन से जुड़कर शोषण शासक वर्ग द्वारा आदिवासियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार का धज्जिया उड़ाकर सदियों से जमीन और जंगल से बेदखल किए जाने वाले और गांव से उजाड़े जाने के खिलाफ जमींदार, सुदखोर महाजनों और वन विभाग व माफियाओं के खिलाफ हथियार उठाकर संघर्ष करते हुए उन्हें मार भगाकर जल, जंगल, जमीन पर जनता का अधिकार कायम कर रहे हैं। इसलिए शोषक शासक वर्ग को माओवादी संगठन से जुड़े आदिवासियों को उग्रवादी, आतंकवादी नजर आता है और इसलिए उनकी हत्या हुआ है, नरसंहार किया जा रहा है। तो देखिए, माओवादियों ने अपने पक्ष की बातें इस प्रेस नोट के जरिए कर दी है। एक तरह से सीधा आरोप केंद्र सरकार पर, मोदी पर लगा दिया है कि उनके द्वारा, उनके दिशा निर्देश के द्वारा ही इस तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है। एक तरह से हम साफ शब्दों में कहें तो माओवादियों का कहना है कि जल जगह ज़मीन की लूट करने के लिए, अवैध खनन करने के लिए ही जो है सरकारें माओवादियों का जो है निपटारा करना चाहती है। इस प्रेस नोट में और एक नई चीज़ देखने को मिली कि चाईबासा वाले इलाके हो, पोड़ाहाट, कोल्हान, सांडा वाले इलाके में माओवादियों की जो पकड़ है वो थोड़ी धीमी हो गई है। इसी की वजह से अब जो है माओवादी प्रेस नोट के जरिए बता रहे हैं कि हम लोग जो है आदिवासियों की ज़मीन को, जंगल को, सब चीज़ को जो है वो बचा रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो जो शोषक शासक वर्ग है, जो बड़े पूंजीपति हैं, वे लोग आपको बेदखल कर देंगे, आपको माओवादियों का ठप्पा लगाकर मार देंगे। इस तरह से जो तमाम जो चीज़ें हैं इस प्रेस नोट में बताई गई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।